एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु 4,6 3,4 6,2 6,2 इस टाइप का सवाल यहाँ पे क्या करा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमें यहाँ निकालना है, जिसे हमारे पास ये हो गया त्रिभुज हो गया। इसका शीर्ष क्या है, ए है, बी है, सी है। तो पहला शीर्ष क्या दिया गया है 4,6, यहाँ क्या है 4,6 है। बी दूसरा क्या दिया है 3,4 है। तीसरा क्या है 6,2। इसको हम लोग मान लेंगे क्या है x1 y1 x2 y2 x3 और y। अच्छा क्रम से मान लेंगे, क्रम से x1 y1 x3 एक बिंदु होता है ना, क्रमिक बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है क्रमिक युग्म बोलते हैं, क्रमिक युग्म। अब इसका फार्मूला इस प्रकार के सवालों को लगाने हमारे पास फार्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एक। बड़ा आसान है, क्रम से अगर जाएंगे, याद करने का प्रयास मत करिएगा, क्रम पहले यहाँ क्या करेंगे x1, फिर शुरुआत में कहाँ से क्या करेंगे y2 से, y2 माइनस है y3 प्लस क्या होगा x2, फिर यही y3 माइनस क्या होता है y2 3 है ना, 1 2 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर आ जाओ प्लस x3 क्या है आपकी बात y1 माइनस। आपको याद करने का क्रम से अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके तरीके होते हैं बनाने के और भी। अब बराबर 1/2 यक्षण की वैल्यू क्या है 4। ऐसे आप देखिए आपको जल्दी से आसानी होगी जानने में। क्या है 4 डाल दो, ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, y2 वैल्यू कितनी है 4, y3 वैल्यू कितनी है 2, इंपोर्टेंट कर दो, प्लस क्या आता है x2 आता है, x2 की वैल्यू क्या है 3 यहाँ लिख दो, फिर क्या आएगा y3 में क्या 2 माइनस y1 क्या है 6, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 6, फिर क्या आता है y1 माइनस y2 6 माइनस y2 माइनस 4। ऐसे आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू बाद आप हल करेंगे सवाल को। 1/2 ब्रैकेट में 4 लिखो, प्लस लगाओ, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 प्लस 3 होते 2 माइनस 6 क्या होगा -4 होगा, पता है ना, प्लस 6 होते कितना होगा 6 में 4 गए 2, ब्रैकेट बंद कर दो ऐसे। 1/2 लिखो, 4 दूनी 8, 4 क्या ही -12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस माइनस कर दिया, बराबर में क्या मिल गया 1 बटा 2 होते 8 हो 4 बार कितना गया 4 वर्ग। इसको आपको जरूर लिखना है मात्रा, ठीक वर्ग भाई। ऐसे इस तरह के सवाल बनता है। इस टाइप के सवाल ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल में दिया गया है तो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बुक में दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला सवाल मेरे पास है, पार्श्व में यदि AC बराबर BD, समझा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, क्या एक फिगर दिया गया है जिसमें दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, AB, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्या, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का आधार जब एक ही होता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। पढ़ा है कि सुना है, सुने हो भाई, हम कई कितनी बार बताए हैं। अब त्रिभुज मेरे पास क्या है, दो है, क्या है, ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ क्या हो गया, D हो गया। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के त्रिभुज है। पहला त्रिभुज कौन है, ये है, मान लो ये पहला त्रिभुज हो गया हमारे पास। दूसरा त्रिभुज कौन है, ये वाला है। दो त्रिभुज है और दोनों का बेस क्या है, आधार क्या है, एक ही है। इस प्रकार की कंडीशन में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर आधार सेम है तो क्षेत्रफल भी कैसा होता है, सेम। यहाँ फिलहाल क्षेत्रफल से मतलब होना ही नहीं। फिर आगे पार्श्व में AC बराबर BD दिया गया है, इसमें AC बराबर दिया गया है, BD दिया गया है, AC बराबर BD और BC बराबर AD, BC बराबर क्या दिया गया है, AD हो तो ये आपस में इक्वल हो तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला सवाल क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। दूसरा हमारे पास सवाल होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, BDA। तीसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा BAD, त्रिभुज BAP, ये होता है। कौन सा ऑप्शन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों सही। सर्वांग सम के रूल्स आप जानते हैं, सर्वांग सम होने की कंडीशन आप जानते हैं ना। सर्वांग सम होने की कंडीशन क्या होता है, कोई एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। त्रिभुज की कंडीशन में हमारे पास चार रूल होते हैं, साइड एंगल साइड, ठीक, ये तमाम प्रकार के रूल होते हैं। अब हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक। पहला क्या है, त्रिभुज ABC, कहाँ है, ABC, इसकी बात कर रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ABC मेरे पास कोई त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज क्या है, ABD, ABD, A हो गया, B हो गया, D, ये दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये है। पूछ रहा है क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने की कंडीशन मेरे पास क्या है, ये भुजा तो बराबर है, भुजा मेरे पास क्या है, बराबर है। अच्छा कुछ और दिया है, AC बराबर BD, कहाँ है, ये वाला क्या है, AC हो गया, बराबर क्या है, BD, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। फिर आते हैं यहाँ हम लोग, BC बराबर AD, BC कहाँ है, B और C कौन हो गया, ये हो गया, BC हो गया, और क्या है, AD कौन है, ये। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं, ये क्या है, ये तो क्या है, कॉमन है, मतलब AB बराबर क्या है, AB किस लिए है, ये क्या है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, ये क्या है, कॉमन भुजा है, ये तो क्या है, बराबर है। तो साइड एंगल के अनुसार ये क्या होना है, बराबर होना है। त्रिभुज BDA, इसमें कौन कह रहा है, ABC, BAD। सिर्फ यहाँ से आपको पूछना ये चाह रहा है कि आप समझो कि संगत भुजा कौन कौन है। जिस कंडीशन में संगत भुजा है वह हमारे पास कौन कौन सा है। इसका हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ से ये हो गया, एक बार क्या आ रहा है, B आ रहा है, B बार क्या आ रहा है, D आ रहा है, ठीक। अब AB है
और दूसरा बिंदु क्या है, ए बी डी है। कहाँ है, ए है, बी है, डी है। ए बी सी हो, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ से हो रहा है यहाँ। तो पहली भुजा कौन होगी, ये होगी। जिसे हम लोग आपको बताते हैं कि क्या होगा, ए बी बराबर होगा, फिर बी सी बराबर होगा, फिर क्या होगा, ए सी एस के बराबर होगा। नहीं आप जान नहीं पाएंगे, समझने का प्रयास किया अच्छे से कैसे। तो ये दोनों त्रिभुज में ये सब सेम चीजें हैं, ए बी डी है। अब ए बी सी में क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कहां से, ए बी सी में ए बी बराबर किसके होगा, ए बी किसके बराबर होता है। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये क्या है, ए बी डी है, तो ए बी, तो पहले ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये होगी यहाँ तक ठीक ठीक। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, ए बी अब आते हैं बी सी मानते हैं। अब यहाँ से बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, यहाँ क्या होगा, बी डी होगा, ये भुजा क्या होगी। अगला ये बी सी किसके बराबर होगा, बी डी बराबर, क्या बराबर है, बी डी कहाँ है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या, ए बी डी, ए बी डी नहीं है, BC का मान कितना है, BC और AD बराबर है, BC और क्या बराबर है, AD बराबर, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत जाएगा। मतलब समझने का तरीका आप जा पा रहे हैं, आपको पढ़ाते थे कैसे कि त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया, त्रिभुज हमारे पास क्या P है और क्या है, Q है और क्या R है। हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते थे, AB आते थे, फिर PQ करते थे ना, तो ये क्या हो गया, PQ फिर आते BC आते, फिर क्या होगा QR। ऐसे ये भी क्रम से होना चाहिए। अगर ये क्रम से नहीं मिल रहा है, तो दोनों त्रिभुज तो हैं, इसका क्षेत्रफल भी बराबर है और इनकी भुजाएं तीनों की बराबर है, मगर हमें देखना क्या है, संगत भुजाएं देखते। ये ऑप्शन में चेक करते हैं। दूसरा ये क्या हो गया, राम हो गया। दूसरे क्या है, सेम चीजें हैं, ABC है, ठीक। जब लोग दूसरी कंडीशन में आते हैं तो पहले हम लोग आते हैं क्या, AB है फिर BD है, ये हो गया AB किसके बराबर होगा, BD के। ध्यान देना क्या बराबर है, हाँ पहले से ही पता है, चल गया। तीसरे में आते हैं, तीसरे में क्या है, AB किसके बराबर होगा, B बराबर होगा, हो रहा है, हाँ। फिर आते क्या, BC मानेंगे, BC किसके बराबर होगा, AD होगा, हो रहा है। फिर आएगा CA ना, या AC कह सकते हो, ये किसके बराबर होगा, BD बराबर होगा, हो रहा है बराबर। ऐसे समझना है, घुमा दिया सर आप लोग, यार तीनों जब बराबर है तो सब तो सरल आंसर है, तो ये कौन सा सही बना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या एक ही आधार पर, क्या एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है बराबर। हमने आपको बताया ना, अगर आधार क्या है, एक ही है, दो त्रिभुजों का आधार अगर सेम है, वही आधार है, दोनों त्रिभुज आप लोगों का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है, ठीक। ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन लेती है आएगा नहीं, ठीक, जान जाइए बहुत अच्छी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, चतुर्भुज BACD का क्षेत्रफल 1/2, ये सब तमाम चीजें हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार होते ऊंचाई होता है। अगला सवाल उदाहरण जो मेरे पास है, सुनो, अगला सवाल जो एग्जांपल है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। कह रहा है त्रिभुज PQR की रचना करो। क्या करना है भैया, आपको त्रिभुज बनाना है, आपको त्रिभुज बनाना है। फिर कह रहा है QR बराबर दिया है, QR बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, RP बराबर दिया है क्या, RP दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तथा एंगल QRP बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक। ये हमारे पास कुछ
हाँ, इस बुक की चक्कर में आप पढ़िएगा नहीं। क्या करना है? रचना करना है। रचना करने के बाद आपको करना क्या है? रचना के प्रकार भी लिखना पड़ेगा। रचना की नहीं आप लिखेंगे, ध्यान देना है, आपको लिखना पड़ेगा आपने कैसे बनाया है। सुनो भाई, आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, 9 में, 10 में ऐसे ये सिर्फ कहाँ तक है? क्लास 8 तक है। 10th में और बड़ी चीजें आती हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, हमें त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास? QR है। तो क्या करेंगे? कैसे? एक रेखाखंड QR इक्वल 5.5 सेंटीमीटर खींचा। खींच दिया, ठीक है? पटरी से आपने खींच दिया ना, अगर लियो तो सामने खींच लो, है बस। लेकिन ज्योमेट्री आप कितने दिन पढ़ रहे हैं? सुनिए, दूसरी कंडीशन ये है, आपसे ये कर सकता है कंपास की सहायता से बताइए। कंपास मतलब गोला प्रकाश होगा। तो क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? Q है, ये हमारे पास क्या है? R, ये 5.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे आप? Q को केंद्र माना, वो भी तरीका से लो। Q को हमने क्या माना? केंद्र माना। और पहले Q गोले प्रकाश में पेंसिल लगाएंगे आप, पेंसिल से अपने पटरी को 5.5 सेंटीमीटर से नाप लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, फिर Q को सेंटर मानेंगे और एक ऐसे आप कट कर देंगे, फिर इसको आप ऐसे मिला देंगे। अरे भाई, जो हम बोल रहे हैं क्या आप लिख नहीं पाएंगे? क्या आप जो करेंगे, हम बोल रहे हैं, आप जब कोई फिगर बनाओगे, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा को लिख दो। आपने कैसे बनाया वही चीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं जो किताब में लिखा हो उसको आप लिखिए, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए। आपकी भाषा हमारी भाषा दोनों का मीनिंग क्या हो? सेम हो बस। ठीक, हम घर जा रहे हैं, आप भी घर जा रहे हैं, दोनों लोग घर तक जा रहे हैं ना, तो दोनों का क्या हो? मीनिंग सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राम के 3 पुत्र थे, आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं, तो आपका कहने का तर्क दूसरा था, मतलब क्या है? 3 पुत्र राम के हैं, राम ने दशरथ, राम के 2 ही थे। चलिए, एक रेखा बनाने का क्या खींचा? QR खींचा। अब आ जाओ, इसके बाद दिया क्या भाई? RP, ये RP है, इसको छोड़ो, यहां जाओ, QRP में आ जाओ, QRP। ठीक, दूसरी में हम लोग आते हैं, दूसरे में बड़े मजेदार क्वेश्चन है, मजा आता है। सब पटरी से खींच देना, अगर गोला प्रकाश से मान लो एग्जाम में कह दे, तब अगर कह देंगे तो गोला प्रकाश करना है, नहीं तो पटरी से ही करना है। फिर भी अब साथ में सब हो तो आपके पास भाई प्रोजेक्टर भी होता है, वहां भी बनाते हैं। कंपास, गोला प्रकाश, चाटा, दोनों से आप बना सकते हैं। फिलहाल देखिए, हमें 60 का कोण बनाना है, ये 60 का कोण जब बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे Q को केंद्र माना, Q को केंद्र माना और कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया ना, चाप लगाया, लगा दो। हमने इसको माना केंद्र माना और यहां से मान लो ऐसे में लगा दिया। ठीक, समझते हो ना? जब यहाँ आप इसको ऐसे रखोगे तो ऐसे इसको बन जाएगा। अब क्या करेंगे? जो त्रिज्या आपने एक बार यहां तक ले लिया है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था ना, तो आप जानते होंगे। इसके बाद क्या है? इसका नाम दे दो, क्या नाम दे? हाँ, ये देखो। ठीक, एक को सेंटर माना, अब ए को केंद्र माना और वही त्रिज्या लिया है,
त्रिज्या लेकर पुनः एक और चाप लगाया। क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। काट दिया हमने, इसको क्या मान लिया हमने, ई मान लिया। आप लिख दीजिएगा इसको, ठीक। फिर क्यू और बी को क्या कर दिया हमने, हिला दिया। यहाँ क्या करेंगे, साथ इसका कोण हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अभी हाँ अभी नहीं, क्या है, आर पी, आर यहाँ है और पी हमारे पास यहाँ होगा। तो अब क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि मिला देंगे चाहे जहां, ऐसे मिला भाई, यहां मिलाएंगे दूरी कुछ अलग होगा, यहां मिलाएंगे दूरी कुछ अलग होगा, यहां मिलाएंगे दूरी कुछ, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा ना। तो क्या करेंगे, आरपी सर उसको नहीं करना है, क्यू की जगह आर करिए, आर की जगह क्यू कर दीजिए। क्यों भाई, इधर से बनाना था। अरे क्यू आरपी है क्या, क्यों यहां में कौन बना रहा है 60 अंश का, तो सर उसको चेंज कर देना, क्योंकि आर करना है इसमें। इस बात का ध्यान देंगे आप, ठीक। जो बीच में होता है यहां में बनाना है, ये हमें क्या करना है, इसको पॉइंट क्यों बना देंगे, नहीं मिटेगा जल्दी। अब क्या है, आरपी, पी यहां पर है, अच्छा आरपी कितना है, अब अगर ये आर को केंद्र मानेंगे 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या देंगे और जहां पर मिलेगा उसको ऐसे कट कर देंगे, नाप लेंगे ना, ये क्या हो गया 4.5। अब इसको ऐसे आराम से मिला दीजिए, 4-5 पॉइंट आप लिखिएगा, हमने सॉल्व कर दिया। आर से त्रिज्या देती थी जहां कटा हुआ मुझे, आर से यहाँ लिखा है आरपी लिखा है, ये आर ये पी यहीं पर होगा ना, पी भाई क्यू यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, तो पी हमारे पास यहाँ होगा। ये आरपी इसकी दूरी कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसको भी मापना होगा ना, माप कर ही खींचना होगा। जब क्यू को सेंटर मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ऐसे इसको काट देंगे, फिर हम यहाँ से आराम से मिला देंगे, ठीक। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भाई सही कंडीशन है, सही कह रहा है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, समझा दे इसको भी। अगला क्या है, पार्श्व त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज PQ और इस शेष जाएगा। क्या पूछना है, कुछ पूछना है क्या, बताओ। सर एक बार और बता दीजिए इसमें क्या, इसको समझा दीजिएगा। ये त्रिभुज को कैसे बनाएंगे आप, इसमें क्या है, सुनो बड़े खराब संकर में पड़ जाते हैं। देखो त्रिभुज की रचना कीजिए,
त्रिभुज की रचना करने में, त्रिभुज बनाने में क्या क्या चीजें आपके पास आ सकता है। तीनों भुजा दिया रहेगा, आप त्रिभुज बनाएंगे। दो भुजा दिया रहेगा, एक कोण दिया रहेगा, त्रिभुज बनाना होगा। ठीक, दो कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा, आपको कोण बना लेना। ये तीन कंडीशन हो जाएगी। इतनी चीजें आपको आ सकती है। तो इसकी सवाल में क्या दिया गया है, दो भुजाएं दी गई है। एक भुजा हमारे पास क्या है, एक भुजा क्या है, क्यू आर है, और एक भुजा क्या है, आर पी है। दो भुजाएं दी गई है, साइड दिया गया है, और एक क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है, एक कोण दिया गया है। इस प्रकार से कंडीशन आपके पास होगा। अब इसके बाद आप कैसे बनाएंगे, देखेंगे क्या कि जो हमारे पास दोनों भुजाएं दी गई है, इसमें बड़ी भुजा कौन है, इसमें बड़ी भुजा कौन है। तो बड़ी भुजा क्या है, क्यू आर है, हमने फर्स्ट से क्यू आर खींच लाइन में दिया। ठीक, क्या लिखा गया, एक रेखाखंड। ये क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं, इसमें दोनों ओर क्या होता है, अंतबिंदु होते हैं, जिसकी दूरी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक, मतलब लिमिट होती है। तो सबसे पहले क्या है, क्यू आर खींचा। खींचने का तरीका स्केल से भी ऊपर हो सकता है और कंपास से भी हो सकता है, आप जो रखते हैं। ठीक, नहीं कह रहा आप स्केल से एक रेखाखंड क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर खींचा, हमने खींच दिया। अब आगे दूसरे कंडीशन पर लिखा है क्या, आर पी दिया है। तो आर पी दिया है, तो हमारे पास क्या है, ये आरपी है ना, आर यहाँ है, हम जान के पी हमारे पास कहीं ऊपर होगा। आरपी कितना दिया है, 4.5 क्या था, 4.5 दिया है। तो आपका दिमाग में बन जाएगा, अरे यार कुछ नहीं करना है, पर से हमें यहाँ इसको केंद्र मारना है, 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है और एक लाइन ऐसे खींच देना है। तो ये सिर्फ हो सकता है, आप लाइन यहाँ पर खींच दो, आप लाइन यहाँ खींच दो, आप लाइन यहाँ खींच दो, तो कंडीशन गड़बड़ा सकता है। पता है कहाँ जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया क्यू पी आर लिखा है। ये आर कहाँ है, बीच में है, इसका मतलब आर पर ही 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या है, 60 अंश में कोण बनाना है, कहाँ बनाना है, आर पर बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है। तो फटाफट कोण बनाना जानते नहीं, पता ना पड़ेगा, जानते हो ना सर, जहाँ क्यू लिखा है यहाँ आर भी ले सकते हैं ना, यहाँ बना सकते हैं। हाँ हाँ भाई, तो यहाँ पर तो आ रही है, यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हमने क्या किया, तो यहाँ 60 अंश हमने कोण बना लिया और ये लाइन ऐसे हमारे पास खींच गई। तो हमें पता चल गया ये कौन सी लाइन है, पी और क्या है, आर पी लाइन है। तो पता चल गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, ऐसे काटेंगे, पता नहीं कहाँ कटेगा, जहाँ कटेगा ऐसे। अभी ये लाइन नहीं खींची गई है, ये लाइन अभी क्या है, खींची नहीं गई है, इसको ऐसे हमने काट दिया। फिर क्या किया हमने, अब यहाँ क्या है, Q और P है। Q की तो मेरे पास कहीं है नहीं, ये जहाँ हाँ जहाँ ये है, इसको आप इसको आप मिला 60 अंश का कोण कहाँ बना है आपको पता है। एक सवाल ये दिया गया है, देखो कह रहा कि नीचे वाला एग्जांपल जो है, पांच चित्र में त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर क्या है, समरूप है। बड़ा सरल संकल्प है। ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर। ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2.8 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है। बस एक ही जगह सिर्फ जो है हमको ज्ञात करनी है। जब सिर्फ जो है कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है,
समरूप है। समरूप किसे कहते हैं? उसके कोण बराबर होते हैं और भुजाएं अनुपात होती हैं। हाँ, दोनों तरफ उसके कोण बराबर होते हैं और भुजाएं अनुपात होती हैं। भुजाएं सर्वांग क्या होता है? दो चीजें हैं। हाँ, उसके भुजाएं कोण बराबर होते हैं। भुजाएं और कोण क्या होते हैं आपस में? बराबर होते हैं। ठीक, इसीलिए एक दूसरे को ढक नहीं सकते। ये ढकने वाला जो ट्रिक है, इससे अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आप जान जाएंगे दोनों में अंतर क्या है। ठीक, समरूप और सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। इसका मतलब क्या होगा? इसके संगत भुजाएं आपस में कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ क्या होता है? PQ आ जाती है। अभी अपने अंतर जाना है, कितना फर्क होता है। अगर ये बदल जाएगा तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ये जो ABCDQ आ रही है ना इसमें, चलिए अब समरूप का रूल ये होता है कि भुजाएं कैसे होती हैं? आनुपातिक होती हैं। जिसे हम लिखते हैं क्या? AB अपान क्या लिखेंगे? PQ लिखेंगे। BC अपान क्या लिखेंगे? QR लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? AC बराबर क्या लिखेंगे? PR लिखेंगे। क्या क्या चीजें दी गई है ध्यान दो। ये जो होते हैं, जो इनकी भुजाएं आनुपातिक हैं, ये सब आपस में कैसे होते हैं? सब बराबर होते हैं, सब बराबर है। AB की वैल्यू क्या दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। ठीक है, नहीं मालूम, नहीं PQ हमको नहीं मालूम है। चलो हम PQ मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं। ठीक, BC कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया है? 1.5 दिया गया है। AC कितना दिया गया है? 2.8। PR कितना दिया गया है? नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना। अरे इसको लगा दो और इसको लगा दो, हो सकता है ना? क्या होगा? 2/x बराबर 3/1.5। 15 में कितना होता है? 30। ये 3 गुणित x बराबर कितना हो गया? 3.0। x बराबर कितना आ गया? 3/3 कर कितना गया? ठीक है, इस पर कितनी आ गई? ठीक है, यहाँ आ जाओ। 3/1.5 बराबर 2.8 अपान क्या हो गया? y। 3 मल्टीप्लाई y बराबर कितना हो गया? 1.5 मल्टीप्लाई 1.8। हाँ, 2.8। तो y इक्वल कितना जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 3। तो 3 में कितना हो गया? 15.5 हो गया। तो 8.40 से 0 हासिल 4 ना, और 5 में 10 10 4 कहीं के बाद दशमलव दोनों के बाद 1.4 कितना आ गया? 1.4 आया है। सब बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सब क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो ये छोटा है इससे करेंगे, आप लोग समझिएगा, ना समझ आएगा तो पूछिएगा। ये भी क्वेश्चन दिया गया है, देखो ABCD के बाद जो समरूप है, BC बराबर दिया है, ये सेम सवाल है, सेम का सवाल है। समलंब, समलंब का क्षेत्र उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं का योगफल गुणनफल का आधा होता है। ये भी प्रूव करने वाला सवाल है। ठीक, चलिए कर रहे हैं, छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं।